Brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। कुछ ही महीनों में कोऑपरेटिव बेसिस पर ओला उबर जैसी एक बहुत बड़ी कोऑपरेटिव सहकार टैक्सी आने वाली है, जो 2 व्हीलर की टैक्सी का भी रजिस्ट्रेशन करेगी, जो रिक्शा का भी रजिस्ट्रेशन करेगी और 4 व्हीलर का भी करेगी। सहकार से समृद्धि विजन के तहत सरकार अब बहुत जल्द ड्राइवर्स के लिए एक योजना की शुरुआत करने जा रही है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने संसद में बताया कि कुछ ही महीनों में एक बहुत बड़ी कोऑपरेटिव टैक्सी सर्विस शुरू होने वाली है, जिसमें 2 व्हीलर, टैक्सी, रिक्शा और 4 व्हीलर का रजिस्ट्रेशन होगा और इससे होने वाला मुनाफा सीधे ड्राइवर्स के पास जाएगा, यानी उनके बैंक अकाउंट में जाएगा। कुछ ही महीनों में कोऑपरेटिव बेसिस पर ओला उबर जैसी एक बहुत बड़ी कोऑपरेटिव सहकार टैक्सी आने वाली है, जो 2 व्हीलर की टैक्सी का भी रजिस्ट्रेशन करेगी, जो रिक्शा का भी रजिस्ट्रेशन करेगी और 4 व्हीलर का भी करेगी, और उसका मुनाफा किसी धन्ना सेठों के हाथ में नहीं जाएगा मान्यवर, वो ड्राइवर के पास जाएगा। इस प्रकार की हम कोऑपरेटिव लेकर आ रहे हैं। दरअसल भारत सरकार का ये प्लान ओला उबर जैसी टैक्सी सर्विसेज के तर्क पर है, जिसमें सरकार अपनी सरकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म शुरू करने जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सहकारिता मंत्रालय के प्रमुख के रूप में उनका लक्ष्य पूरे देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करना है। अमित शाह ने सभी बातें त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी की स्थापना से संबंधित बिल पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कही। इस दौरान अमित शाह ने सहकारिता मंत्रालय के गठन और इसके बाद मंत्रालय की ओर से किए गए कार्यों को भी गिनवाया। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि जल्द ही एक कोऑपरेटिव इंश्योरेंस कंपनी भी बनने जा रही है, जो देश की कोऑपरेटिव व्यवस्था में इंश्योरेंस का काम करेगी। उन्होंने कहा कि कुछ ही समय में यह निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी बन जाएगी। बहुत कम समय के अंदर एक कोऑपरेटिव इंश्योरेंस कंपनी भी बनने जा रही है, जो देश भर की सभी कोऑपरेटिव व्यवस्था का इंश्योरेंस का काम करेगी। और मान्यवर, मैं विश्वास से बताता हूं, एक कंपनी बनने के बाद कुछ ही समय में प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी एक कोऑपरेटिव इंश्योरेंस कंपनी बन जाएगी। आपको बता दें, भारत में पहले भी सहकारी उपक्रमों का एक सफल इतिहास रहा है, जिसमें अमूल दूध उत्पादक एक सफल उदाहरण है। इसके अलावा कई और अन्य सहकारी सफल उपक्रम भारत में मौजूद हैं। सरकार द्वारा जब कोऑपरेटिव टैक्सी सर्विस शुरू होगी, इससे ड्राइवर्स को सीधा मुनाफा मिलेगा और उन्हें प्राइवेट कंपनियों को अधिक कमीशन नहीं देना होगा। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कई बार टैक्सी ऑटो चालकों द्वारा ओला और उबर पर यह आरोप लगाए गए हैं कि उनकी कमाई का 25 से 40% हिस्सा ये कंपनियां बतौर कमीशन उनसे चार्ज कर लेती हैं, जिससे उन्हें ना के बराबर मुनाफा होता है। इतना ही नहीं, कई ड्राइवर्स का यह भी आरोप है कि जब सवारी पैसे देने से मना कर देती है, तब भी ड्राइवर्स को लोकेशन पर जाने का या उस सवारी का कोई भी पैसा नहीं दिया जाता है। आपको बता दें कि साल 2011 में ओला कैब सर्विस पहली ऐसी कंपनी थी जिसने मोबाइल ऐप के जरिए कैब बुकिंग सर्विस देना शुरू किया था। इसके बाद उबर, रैपिडो और कई और अन्य ऐप्स ने यह सर्विस शुरू की, जो कि आज एक सफल स्टार्टअप है। लेकिन अब सरकार द्वारा प्रायोजित टैक्सी सर्विस के जरिए ड्राइवर्स को सीधा मुनाफा मिलेगा, साथ ही उनके पास विकल्प होगा कि वो अपनी सर्विस के लिए किस कंपनी को चुने। अभी सरकार द्वारा शुरू होने जा रही सर्विस की रूपरेखा स्पष्ट तौर पर सामने नहीं आई है, लेकिन जैसे ही इस मामले की अधिक जानकारी हमारे सामने आती है, हम आप तक वो भी जरूर पहुंचाएंगे। इस तरह से जन सरोकार से जुड़ी खबरों के लिए, देश और दुनिया से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया।